अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो बैग बनाने जा रहे हैं उसके लिए देखो इस तरह से मैंने 11 इंच चौड़ी एक मैंने पीस ली हूँ और इसकी लंबाई ली हूँ 26 इंच और सेम इसके बराबर लाइनिंग वाला पीस ली हूँ। और ये हमने दोनों ज़िप लिए हैं। सबसे पहले ये देखो यहाँ पे इस तरह से सीधे पे सीधा रखेंगे, लाइनिंग वाले पीस इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर, यहाँ पे यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे। दूसरा वाला ये देखो सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे। ये देखो यहाँ पे हमने स्टिच कर दिए हैं, ये हमने स्टिच कर दिए हैं। अब इसे इस तरह से करेंगे, खोलेंगे। देखो इसे इस तरह से करके यहाँ पे एक टॉप स्टिच करेंगे और एक टॉप स्टिच यहाँ पे करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने टॉप स्टिच कर लिए हैं। ये दो पीस हमने लिए हैं। ये देखो इसकी लंबाई हमने लिए 3.5 इंच और सेम इसके बराबर लाइनिंग वाला पीस लिए हैं। ये देखो इस तरह से यहाँ पे सीधा रखेंगे, लाइनिंग वाला पीस नीचे रखेंगे इस तरह से यहाँ तक स्टिच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे सेम इस तरह से। ये दूसरे वाले पार्ट पे भी स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं। यहाँ पे एक रनर इंसर्ट करेंगे, दूसरा रनर यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। ये देखो ये हमने रनर इंसर्ट कर चुके हैं। ये हमने एक पीस ली है, इसकी ये है 12 इंच। इसे नीचे की तरफ इस तरह से रखेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे और दूसरे साइड भी हम इसी तरह से नीचे रखकर ये देखो इस तरह से रखेंगे, इसे बराबर से रखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच करके ये हमारी पॉकेट रेडी हो गई है। अब इस तरह से ये देखो दो पीस लिए हमने। ये देखो इसकी चौड़ाई हमने लिए हैं 4 इंच। ये देखो इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे इसकी स्टिचिंग करेंगे और यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरा वाला पीस रखेंगे, इस तरह से यहाँ पे स्टिच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर दिए हैं। अब इसे इस तरह से रखेंगे और एक इस तरह से फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये देखो यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच पे इस तरह से निशान और यहाँ से 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लेंगे यहाँ से, और यहाँ से 1 इंच पे इस तरह से निशान लेंगे और इस निशान को यहाँ से इस तरह से मिला देंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो ये हमने कट कर दिए हैं। अब हम स्टेप रेडी करेंगे। उसके लिए देखो इस तरह से ये मैंने पीस ली हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 4 इंच और ये लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने 22 इंच का ली हूँ। इस तरह से फोल्ड करके सबसे पहले हम अपना स्टेप रेडी करेंगे। ये देखो ये हमने स्टेप रेडी कर दिए हैं। अब इस तरह से यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो उसके लिए देखो यहाँ से इस तरह से रखेंगे। 16 है तो 8 इंच पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ से लेंगे 2.5 इंच, यहाँ से लेंगे 2.5 इंच। अब जो हमने स्टेप रेडी किए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। दूसरा वाला स्टेप यहाँ पे हम इस तरह से रखकर स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टेप स्टिच कर चुके हैं। ये इसके बराबर हमने जिप लिए हैं। सबसे पहले हम इसे इस तरह से खोल लेंगे। ये देखो सीधे पे सीधा यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे और ये दूसरा वाला भी इस तरह से रखेंगे। ये देखो सीधे पे सीधा इस तरह से रखकर स्टिच कर लेंगे। देखो उसके बाद हम एक लाइनिंग वाला पीस सेम इसी मेजरमेंट से इस तरह से स्टिच करेंगे ऊपर की साइड और ये इस पे ही रख के हम इसकी कटिंग करेंगे और दूसरा इस तरह से रखकर यहाँ पे लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं और दूसरा हमने इस तरह से स्टिच कर लिए हैं। अब इसे सीधा करेंगे। ये देखो इस तरह से इस तरफ से करेंगे। यहाँ पे हम 2 रनर इस्तेमाल करेंगे, एक इस साइड से और एक दूसरी साइड से। ये देखो ये रनर हमने इंसर्ट कर चुके हैं। अब इसे इस तरह से उल्टा करेंगे। सबसे पहले हम ये हिस्से पे इतना स्टिचिंग नहीं करेंगे, ये पूरा स्टिचिंग करेंगे और फिर बाद में बेस की भी स्टिचिंग करके ये रेडी करेंगे। ये देखो ये इस तरह से हमने स्टिचिंग कर लिए हैं।
अब ये जो खुला वाला पार्ट है इसे हम सीधा करेंगे। देखो ये खुले वाले हिस्से को सबसे पहले हम यहाँ से लेकर इसे पैक करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब ये वाला जो हिस्सा है इसे अंदर की तरफ रखेंगे और यह ऊपर वाला हिस्से पे यहाँ पे पूरी टॉप स्टिच करेंगे। देखो इस तरह से ही हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। ये बहुत ही फिनिशिंग से हमारी 3 पॉकेट वाला ये बैग बन के रेडी हो गया है। ये देखिए इस तरह से। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।